आज हम बात करने वाले हैं एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज के बारे में, जिसे देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो पहली सीरीज का नाम है कर्स, जो 2020 में आई थी। ये सीरीज ब्रूटल एक्शन के साथ एक अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस कराती है। इस सीरीज की कहानी फोकस करती है एक लड़की पे जिसका नाम है निम्बुए, जिसे प्ले किया है कैथरीन लैंगफोर्ड ने। इस सीरीज की कहानी की बात करें तो एक गांव होता है जहां पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं और निम्बुए की मां उसे एक मिशन देती है, जो कि एक्सकेलिबर नाम के एक तलवार को मर्लिन नाम के एक आदमी के पास पहुंचाना होता है। और इस तलवार को मर्लिन तक पहुंचाने के लिए निम्बुए को किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। ये सीरीज 2018 की कर्स नाम की एक नोवेल का एडेप्टेशन है और ये सीरीज 8 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बढ़ते हैं अगले सीरीज की तरफ और इस सीरीज का नाम है द ऑर्डर, जो 2019 में आई थी। इस सीरीज की कहानी की बात करें तो एक लड़का होता है जैक, जो कॉलेज में पढ़ता है और एक दिन अचानक से उसकी माँ का मर्डर हो जाता है और उसके बाद वो एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करता है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसे डार्क मैजिक के बारे में पता चलता है और उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है एलिसा। और एक दिन उसके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स की अचानक से मौत होने लगती है, तो जैक और एलिसा दूसरे लोगों पे नजर रखने लग जाते हैं कि क्यों ये सारी मौत हो रही है, और इसके चलते उन्हें डिफरेंट क्रीचर्स के बारे में पता चलता है। और एक दिन जैक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इसी के चलते वो अपने एक प्रोफेसर का खून कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है, कैसे जैक वेयरवुल्फ बना और जो मर्डर हो रहा था, क्या वो सारे मर्डर जैक ने किया है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगली सीरीज का नाम है फेथ एंड द विनेक सागा, जो 2021 में आई थी। इस सीरीज की कहानी फोकस करती है एक फायर फेरी पे, जिसे एक फेरिस की बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो अपने पावर्स के बारे में सीख सके और उसे कंट्रोल कर सके। ये स्कूल एक स्पेशल स्कूल है जहाँ जादू को कंट्रोल करना और सिखाया जाता है। फायर फेरी के लिए ये सब कुछ नया होता है और उसे जादू के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसे बचपन से ही इंसानों ने पाला था और उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता। फायर फेरी स्कूल में कुछ दोस्त बनाती है जो उसकी हेल्प करती है उसके पास्ट लाइफ को जानने के लिए। वो सब कुछ जानना चाहती थी अपने पास्ट लाइफ के बारे में, कि उसके मम्मी पापा कौन थे और उसे ये पावर्स कहाँ से मिली थी। और उसी वक्त कुछ अदर वर्ल्ड के क्रिएचर्स उसके स्कूल में अटैक कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको एक अलग दुनिया की मैजिकल एडवेंचर एक्सपीरियंस कराएगी। ये सीरीज 2 सीजन्स के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ और इस सीरीज का नाम है लॉक एंड की, जो 2020 में आई थी। इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में एक बहुत ही बड़ा मैजिकल घर होता है और इस सीरीज में एक फैमिली भी रहती है जहाँ 2 बच्चे होते हैं जो कि भाई बहन होते हैं, जिन्हें घर के अलग अलग जगह पे मैजिकल चाबियां मिलती है और ये चाबी उस घर की बहुत सारी मैजिकल चीजों को अनलॉक करती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, उन्हें चाबियां मिलते जाते हैं, जिससे कि नए नए मिस्ट्रीज अनलॉक होते हैं और बहुत सारे इविल चीज भी होती है जो उन बच्चों को हार्म करना चाहते हैं। इस सीरीज में बहुत सारी मिस्ट्रीज और ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो स्टोरी के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होना स्टार्ट होते हैं। ये सीरीज बहुत ही मैजिकल है, जिसे देख के आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। ये सीरीज 3 सीजन्स के साथ नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। अगली सीरीज का नाम है लॉकवुड एंड को, जो 2023 में आई थी। इस सीरीज की कहानी की बात करें तो एक लड़का होता है जो लॉकवुड एंड को नाम का एक कंपनी चलाता है, जो कि भूत पकड़ने का काम करती है। अगर आपने घोस्टबस्टर्स की मूवीज देखी है तो इसका कॉन्सेप्ट भी सिमिलर ही है, लेकिन इस सीरीज में बहुत ही डिटेल्स में दिखाया जाता है ये सब, जो कि मूवीज में नहीं दिखाया जाता है। उस कंपनी में उसके साथ एक दूसरा लड़का भी होता है, उसके बाद एक लड़की भी ज्वाइन करती है उसके कंपनी में और ये तीनों घोस्टबस्टर्स अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हुए लंदन में भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपको इस सीरीज से हुक करके रखेगा और ये सीरीज 8 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ और इस सीरीज का नाम है शैडो एंड बोन और ये 2021 में आई थी। इस सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी घूमती है एक राज्य के अराउंड जिसका नाम होता है राफ्ता और इस राज्य को एक काले साये ने 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिसे सीरीज में फोल्ड बोलते हैं और इसे हटाने के लिए बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है और जो सीरीज में मेन लीड में है वही उस काले साये को हटा सकती है। सीरीज में बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो धीरे धीरे अनफोल्ड होना स्टार्ट होती है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। ये सीरीज आपको एक मैजिकल एडवेंचर एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करती है और ये सीरीज 2 सीजन्स के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बढ़ते हैं नंबर 1 सीरीज पे और इस सीरीज का नाम है वन पीस, जो 2023 में आई थी। ये सीरीज वन पीस नाम की एनिमे का लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। इस सीरीज की कहानी फोकस करती है एक लड़के पे जिसका नाम है मंकी डी लूफी, जो निकल पड़ा है गोल्डी रोजर्स का खजाना यानी कि वन पीस ढूंढने के लिए। गोल्डी रोजर मरते वक्त सबके सामने ये कहता है कि उसके पास एक खजाना है जो उसने छुपा के रखा है
तो सिर्फ लूफी ही नहीं, बहुत सारे लोग इस खजाने के पीछे पड़े हुए हैं और इस खजाने को ढूंढने के एडवेंचर में लूफी के साथ जुड़ते हैं और भी कई लोग। ये एक फिक्शनल एडवेंचर सीरीज है जिसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और ये सीरीज 8 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। तो ये थी मस्ट वॉच बेस्ट एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज और ऐसे ही मूवीज एंड सीरीज के रिकमेंडेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।